नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे आज के खास प्रोग्राम में। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे कैसा रहेगा वर्ष 2023 मीन राशि के जातकों के लिए। क्या कुछ है बड़े परिवर्तन, गोचरीय आधार से संपूर्ण वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे। उससे पहले मैं आपको कहना चाहूँगा, यदि आपका भी कोई विशेष प्रश्न है तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। देखिए, ये वीडियो संक्षेप में और बहुत ही सटीक कुछ फलादेश हैं जो कि ये वर्ष 2023 में होकर ही रहेंगे और किन किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखना है, संपूर्ण गोचरीय प्रभाव के आधार से मैं लेकर के आया हूं। इस पर आपको जरूर अमल करना चाहिए। आपके राशिपति देवगुरु बृहस्पति का गोचर आपके राशि में ही होगा। पूरे वर्ष अगर देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि व द्वितीय स्थान में रहेंगे, तो इसका बहुत बड़ा सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन पर पड़ने वाला है। द्वितीय स्थान में राहु 30 अक्टूबर तक रहने वाले हैं। द्वादश स्थान में शनि देव 17 जनवरी से गोचर बस आ जाएंगे। शनि के 7.5 का प्रारंभ हो जाएगा 17 जनवरी से। इससे आपको विशेष रूप से सावधानी बरतने की जरूरत है। इस वर्ष में अगर देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति के सकारात्मक प्रभाव से शिक्षा, संतान और प्रेम में वृद्धि होगी। आपका प्रारब्ध साथ देगा, भाग्य आपका उदय होगा निश्चित है, क्योंकि पंचम स्थान पर बृहस्पति का प्रभाव पड़ना ये आपके पूर्व किए हुए कर्मों का फल है। निश्चित है, कुछ लोग कहते हैं कई बार कि हमने किया अच्छा है लेकिन हमारा समय साथ नहीं दे रहा है, हमने बहुत अच्छे कर्म किए हैं लेकिन मुझे उसका फल नहीं मिल रहा है। फल कब मिलता है? जब इस प्रकार से योग बनते हैं। देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव पंचम स्थान पर पड़ेगा। निश्चित है, आपका पूर्व में किया हुआ कर्म का फल, सकारात्मक फल आपको निश्चित है लाभ देने वाला है। साथ ही सप्तम स्थान पर देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव होने से आपके दाम्पत्य जीवन में बड़ा सुधार देखने को मिलेगा। शादी विवाह के योग हैं। अगर आप और विवाह नहीं हो पा रहा है तो विवाह के योग इस वर्ष में बन जाएंगे। साथ ही संतान की वृद्धि होगी, संतान से संबंधित अपेक्षित फल मिलेगा। ये वर्ष आपके लिए काफी सकारात्मक लेकर के आ रहा है। दूसरे नंबर पर भाग्य स्थान पर देवगुरु बृहस्पति का प्रभाव पड़ने से धार्मिक क्षेत्र में आपको आपके धन अधिक खर्च होंगे। साथ में धार्मिक यात्राएं भी हो सकती हैं। आपसे जो श्रेष्ठ जन हैं, आपके पिता तुल्य जो लोग हैं, उनका आपको काफ़ी अच्छा सहयोग मिलेगा। ज्ञान से संबंधित या देवगुरु बृहस्पति से संबंधित अगर आप कोई भी व्यापार करते हैं तो उसमें आपको बड़ी सफलता मिलने वाली है। विशेषतः शनि के 7.5 का प्रथम चरण होगा। ये इसका नकारात्मक प्रभाव आपके धन भाव पर होगा, वाणी स्थान पर होगा। इसलिए पहली जो ढैया होती है शनि की, उसका प्रभाव सर पर होता है और सर में ही बुद्धि होती है और बुद्धि वाणी के माध्यम से आप कुछ ऐसे शब्द बोल देते हैं जिसका प्रभाव जीवन में भोगना पड़ता है। देखिए, सबसे पहली दृष्टि आपके वाणी स्थान पर है और दूसरी दृष्टि आपके सप्तम भाव पर, छठे भाव पर है और तीसरी दृष्टि भाग्य स्थान पर है। ये जो दूसरा भाव है ये धर्म स्थान से छठा स्थान है। अगर ये देखिए, धर्म कार्यों के लिए छठा भाव जरूर देखना होगा, क्योंकि अगर छठा भाव अच्छा रहेगा तो निश्चित है तभी आप सकारात्मकता या आप धर्म के प्रति प्रेरित हो पाएंगे। या ऐसा भी कह सकते हैं, धन भाव पर शुभ ग्रहों का प्रभाव होगा तभी आपका धन शुभ कार्यों में लगेगा। ये वाणी स्थान है, तो वाणी के कारण आपका कुटुंब है, परिवार है, कहीं डिस्टर्ब ना होने पाए, पारिवारिक संबंधों में विवाद ना हो। और ये कर्म स्थान से अगर देखा जाए तो 5वां स्थान है और यहाँ से आपके करियर का उत्थान होता है, भूमिकाएं बनती हैं, मीटिंग होती है, प्लानिंग बनती है और उस प्लानिंग को राहु और शनि मिलकर डिस्टर्ब कर सकते हैं, जिसका भविष्य में आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो इसलिए अपने शब्दों पर विशेष रूप से ध्यान रखें, अपनी बुद्धि पर विशेष रूप से ध्यान रखें। बुद्धि पर शनि का नकारात्मक कुप्रभाव न पड़े, इसके लिए शनि का विशेष रूप से आपको उपाय करते रहना है। अभी
फिलहाल कार्य क्षेत्र पर या विशेष अन्य क्षेत्र पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन धन भाव पर इसका प्रभाव पड़ेगा। बनते हुए कार्यों को शनिदेव बिगाड़ सकते हैं, यानी आता हुआ काम जा सकता है। इसके लिए शनि का उपाय आपको विशेष रूप से करना चाहिए, राहु का उपाय करना चाहिए, क्योंकि राहु और शनि दो अशुभ ग्रहों का, अभी तक तो राहु का ही प्रभाव था, अब शनि का भी प्रभाव है, केतु का प्रभाव है, तो 3 अशुभ ग्रहों का प्रभाव। शास्त्रकार कहते हैं एक से अधिक जहां अशुभ ग्रहों का प्रभाव हो जाए वहां पर परेशानी जरूर होती है। तो ये कुटुंब स्थान है, परिवार के साथ संबंध विच्छेद ना हो, धन का व्यय अपव्यय ना हो, या कहीं पर भी आप इन्वेस्ट करते हैं तो वो सही स्थान हो, सही बिजनेस हो, सही व्यापार हो, जहां पर भी आप अपना धन लगाने जा रहे हैं। तो इन सब बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, खास करके कब, मई से लेकर अक्टूबर तक, जब शनि देव वक्री होंगे, क्योंकि कोई भी ग्रह जब वक्री होता है तो वो उसका प्रभाव बहुत बड़ा इफेक्टेड हो जाता है। तो शनि जब वक्री होंगे तो उस समय पर बड़ी घटनाएं घट सकती हैं, खास करके छठे स्थान से संबंधित, शत्रुओं से संबंधित परेशानी हो सकती है, कोई बड़ी बीमारी जन्म ले सकती है, और ऋण से संबंधित परेशानियां हो सकती हैं, और पिता तुल्य लोगों से संबंधित परेशानी हो सकती है। विशेषतः अगर देखा जाए 14 मार्च से लेकर और 14 अप्रैल तक का जो समय होगा वो आपके लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। 14 मार्च से 14 अप्रैल के बीच में सूर्य आपकी राशि से द्वादश स्थान में होंगे, शनि के साथ होंगे, और ये समय आपके लिए विशेष सावधानी भरा है, इसमें विशेष सावधानी आपको बरतने की जरूरत है। दूसरे नंबर पर 14 जुलाई से लेकर 14 अगस्त तक ये भी समय आपके लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। इस समय पर भी सूर्य का गोचर आपकी राशि से चौथे स्थान में होगा। चौथे स्थान में जब भी सूर्य का गोचर होता है, कहीं ना कहीं इस समय पर कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिससे हृदय में वेदना होती है, पारिवारिक परेशानी या आर्थिक परेशानी या सामाजिक परेशानी, तीनों में से कोई ना कोई वेदना दे सकती है 14 जुलाई से और 14 अगस्त तक। और तीसरे नंबर पर 14 नवंबर से 14 दिसंबर तक का जो समय होगा ये भी आपके लिए बहुत अच्छा नहीं होगा। तो इन 3 विषयों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखने की ज़रूरत है। विशेषतः वर्ष आपका उत्तम रहे, यही हम भगवान से प्रार्थना करेंगे। साथ ही आप शनि देव का उपाय करते रहेंगे, निश्चित है पूरा वर्ष आपके लिए मंगलमय जाएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। भूमि, भवन, वाहन, धन संपत्ति, शादी, व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं उसका संपूर्ण निदान, तो ज्योतिर्विद अमरीश तिवारी जी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 9718504998। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह कलेश, काल सर्पदोष व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं।